हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जोसेफ एंड्रयू के बारे में पढ़ेंगे, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फील्डिंग एज अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट इन जोसेफ एंड्रयू। हेनरी फील्डिंग इज ऑफन प्रेज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमर है इंग्लिश लिटरेचर का। हिज नॉवल जोसेफ एंड्रयू इज फुल ऑफ विट, लाफ्टर, आयरनी एंड कॉमिक सिचुएशन दैट नॉट ओनली एंटरटेन रीडर बट पॉइंट आउट करेगी फुलिशनेस, हिपोक्रेसी और वैनिटी दिखाएगी सोसाइटी की। फील्डिंग यूजेस ह्यूमर एज अ पावरफुल टूल यूज़ करेगा टू क्रिटिसाइज सोशल नॉर्म्स को क्रिटिसाइज करने के लिए, एक्सपोज करने की फेक मोरालिटी एंड टीच करने के लिए इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट ह्यूमन नेचर के बारे में। ह्यूमर क्या है? ह्यूमर इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग, फनी और एंटरटेनिंग बनने की क्वालिटी है। बट इन लिटरेचर ह्यूमर इज इन मोर देन जस्ट मेकिंग पीपल लाफ। लेकिन लिटरेचर में जो ह्यूमर है वो लोगों को हंसाने से कुछ ज़्यादा है। इसमें क्या आता है? विट आता है, आयरनी आती है, सेटायर आता है, एग्जेजरेशन हो गया एंड क्लेवर डायलॉग टू रिवील ट्रूथ अबाउट सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में रिवील करने के लिए। ह्यूमर कैन मेक सीरियस मैसेजेस मोर इंजॉयबल बना सकता है। एंड टू अंडरस्टैंड इन जोसेफ एंड्रयू, फील्डिंग यूजेस ह्यूमर टू अटैक हिपोक्रेसी इन रिलीजन, फॉल्स प्राइड, आर्टिफिशियल मैनर और मोरल करप्शन दिखा रहा है सोसाइटी का। फील्डिंग टाइप्स ऑफ ह्यूमर इन जोसेफ एंड्रयूज में फील्डिंग के टाइप क्या टाइप रहा है ह्यूमर का? आयरनियन सेटायर। फील्डिंग ह्यूमर इज ऑफन आयरनिक होता है। ही सेज वन थिंग, वो एक बात बोलता है लेकिन उसका मतलब अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रिटेंड्स टू प्रेज लाइक, जैसे पार्सन टूरिबल को वो प्रेज कर रहा है और लेडी बूबी को, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहा है? उनका मजाक उड़ा रहा है। ही यूज टू सेटायर शोज देयर फ्लोज एंड प्रिटेंशन, उनके फ्लोज को दिखा रहा है। ठीक है। व्हेन फील्डिंग डिस्क्राइब पार्सन टूरिबल को, जब वो डिस्क्राइब करता है अ ग्रीडी एंड इग्नोरेंट क्लर्जी मैन, ही सेज ही वॉज इंडीड अ परफेक्ट लाइकनेस ऑफ Hogarth Parson to live in his country clergyman with his full belly and red face। ये क्या है? एक ह्यूमरस मेक है, ह्यूमरस उसका डिस्क्रिप्शन है जिससे हंसी आती है, लेकिन ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है जो रिलीजन को पर्सनल गेंस के लिए गलत तरीके से यूज़ करते हैं। फिर आता है कॉमिक कैरेक्टर। फील्डिंग नॉवल जब फुल ऑफ कॉमिक कैरेक्टर से भरे हुए हैं। मिसिस स्लिप स्लोप है, पार्सन एडम है, लेडी बूबी है, मिसिस टू वूज है। ये कैरेक्टर जो एग्जेजरेट करे गए हैं उनके बिहेवियर में, स्पीच में, जो क्या करते हैं? ह्यूमर को ऐड करते हैं। मिसिस स्लीप स्लोप फॉर इंस्टेंस इज नोन फॉर, वो मिसिस स्लीप स्लोप है, वो बड़े बड़े वर्ड यूज़ करती है अपनी फॉल्स एजुकेशन को दिखाने के लिए। हैथ कमिटेड अ रेप अपॉन माई वर्चू वगैरह की मेरे, यहाँ पे हेयर शी यूजेज द वर्ड रेप, रेप को उसने यूज़ किया टू एग्जेजरेट अ सिंपल फ्लर्टेशन को भी उसने रेप की तरह शो किया। हर मिस यूज ऑफ लैंग्वेज दोनों फनी भी और रिवीलिंग कर रहे हैं कि उसका कैसा कैरेक्टर है। पार्सन एडम इज़ अ गुड हार्टेड बट एब्सेंट माइंडेड क्लर्जी मैन है। ब्रिंग्स लाफ्टर टुगेदर लाइक अ चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड की तरह वो लेके आता है। क्विक टेम्पर है, फिजिकल कॉमेडी। फॉर इंस्टेंस, ही वंस वॉक्स एक फॉर 10 माइल्स, एक बार वो 10 माइल वो ऐसे ही चला गया विदाउट रियलाइजिंग ही लेफ्ट हिज सरमन बिहाइंड, ये बिना सोचे कि उसने अपने सरमन तो पीछे ही छोड़ दिए। इज़ अ ह्यूमरस फिगर है बट एक लवेबल और ऑनेस्ट भी है। फिर आती सिचुएशन कॉमेडी। फील्डिंग क्रिएट्स फनी सिचुएशन दैट अराइज नेचुरली फ्रॉम जो प्लॉट से वो अपने आप आई है। फॉर एग्जाम्पल, जोसेफ इज मिस्टेकन फॉर अ थीफ, एडम फॉल इनटू अ रिवर, कि जोसेफ को एक चोर मान लिया गया और एडम जो है वो रिवर में गिर गया। और सीन जहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आर्ग्यू अबाउट चैरिटी बट बीइंग अप सेल्फिश, जहाँ पे बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो चैरिटी की बात करते हैं लेकिन वो लास्ट में सेल्फिश होते हैं। दी सीन आर, ये कॉमिक है बट ऑल्सो शो द गैप दिखा रहे रियल वर्चू और फेक मोरालिटी के बीच में कि लोगों का नेचर कैसा है। फिर आती नरेटर वॉइस। फील्डिंग नरेटर इज प्लेफुल है, विटी एंड फुल ऑफ लाइट सरकाजम से भरी हुई है। ही ऑफन स्टेप्स इनटू द स्टोरी टू जोक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द प्लॉट, वो प्लॉट के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। हिज टोन इज इनफॉर्मल एंड अम्यूजिंग, उसकी टोन जो इनफॉर्मल भी है और अम्यूजिंग भी है। रीडर टेक केयर टू ऑब्जर्व हाउ वाइसली नेचर हैथ प्रोवाइडेड अस विद 2 ईयर्स एंड 1 टंग। वो क्या कह रहे हैं कि रीडर्स ये चीज़ को ऑब्जर्व करो कि कैसे हमें नेचर ने 2 कान दिए और 1 टंग दी है, कि सुनना हमें ज़्यादा है, बोलना हमें कम है। दिस काइंड ऑफ ह्यूमरस मोरल एडवाइस मेक रीडर लाफ एंड थिंक एट द सेम टाइम, भी वो हंसते भी और चीज़ें साथ में सोचते भी। पर्पस क्या है ह्यूमर का नॉवल में? फील्डिंग डज नॉट यूज़ ह्यूमर फॉर जस्ट फॉर फन, वो सिर्फ फन के लिए ही यूज़ नहीं कर रहा। हिज ह्यूमर ऑलवेज हैज़, उसका ह्यूमर का हमेशा एक पर्पज़ होता है। वो इट हेल्प्स इन, ये उसको कैसे हेल्प करता है? एक्सपोज हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने में। कैरेक्टर लाइक लेडी बूबी, पार्सन टू लिवर प्रिटेंड टू बी मोरल दिखते हैं बट उनका एक्शन शो करता है कि वो कैसे, और उनका ह्यूमर जो है वो रियल बिहेवियर को, रियल नेचर को दिखाता है। प्रेज वर्च्यू, कैरेक्टर जैसे जोसेफ है, पार्सन एडम है, ये ट्रूली वर्चुअस है इवन दो दे आर ऑफन, हालांकि वो फनी और एम्बेरसिंग सिचुएशन में होते हैं लेकिन वो वर्चुअस है। टीच मोरल लेसन, ये क्या मोरल लेसन टीच करते हैं? थ्रू कॉमेडी, फील्डिंग टीचेस रीडर्स टू वैल्यू ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी और चैरिटी ओवर प्राइड, ग्रीड और हिपोक्रेसी में। क्रिटिकल कमेंट्स क्या? वॉल्टर एलन इन हिज बुक द इंग्लिश नॉवल प्रेज दैट फील्डिंग वॉज द फर्स्ट ग्रेट कॉमिक एवर रिटन इन द इंग्लिश राइटर, जो इंग्लिश फिक्शन में हुआ। हिज ह्यूमर इज नेवर क्रूल बट हमेशा मॉरल होता था उसका ह्यूमर, कभी क्रूअल नहीं हुआ।
फिर आता है आयन वर्ड, क्या कहता है, फील्डिंग कॉमिक जीनियस लाइज इन एबिलिटी टू कंबाइन फार्स विद सीरियस रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन नेचर। ये कमेंट हाईलाइट करेगा कि कैसे फील्डिंग जो है वो बैलेंस करता है फनी सीन्स को डीप्स ऑब्जर्वेशन के साथ ह्यूमन बिहेवियर के। ये यूजेस ह्यूमर टू शो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट पीपल प्रिटेंड टू बी एंड व्हाट दे ट्रूली आर। वो ये करता है कि लोग कैसे दिखते हैं और वो एक्चुअली में हैं कैसे। कंक्लूजन क्या है, इन जोसेफ हेनरी फील्डिंग शोज हिज ब्रिलियंस एज ह्यूमरिस्ट के रूप में दिखाते हैं। हिज ह्यूमर इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग पीपल लव, उसका ये सिर्फ हंसाने का मतलब नहीं है बट उनको रियल वैल्यू सिखाने का मतलब है। थ्रू सेटायर के थ्रू, कॉमिक कैरेक्टर और विटी नरेशन के थ्रू ही क्रिटिसाइज द फॉल्स वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड प्रमोट गुडनेस को वो प्रमोट करता है। फील्डिंग ह्यूमर बहुत लाइट है, ग्रेसफुल है और फुल ऑफ विजडम से भरा हुआ है। ही इनवाइट अस टू लाफ एट द फुलिशनेस ऑफ द वर्ल्ड, वो लोगों की फुलिशनेस पे हमें इनवाइट करता है हंसने को, वाइल एनकरेजिंग अस टू लिव विद ऑनेस्टी, और हमें कहता है कि ऑनेस्टी और वर्चू के साथ भी रहो। एज अ रीडर वी नॉट ओनली एंजॉय द कॉमिक्स इवेंट्स इन द नोवेल, हम कॉमिक इवेंट ही नहीं यूज़ करते बट ऑल्सो लर्न टू रिकॉग्नाइज ट्रूथ बिहाइंड द अपीयरेंस, लेकिन अपीयरेंस के पीछे का ट्रूथ भी हम जानने लगे। दैट इज़ ये रियल पावर है फील्डिंग ह्यूमर की। ये एंटरटेन करेगा, एजुकेट करेगा और एनलाइटन करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्डिंग कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी इन जोसेफ एंड्रू में। फील्डिंग का क्या कंसेप्ट है मोरालिटी का। हेनरी फील्डिंग जोसेफ एंड्रू इज मोर देन जस्ट एक कॉमिक नॉवल से बहुत ज़्यादा एक सीरियस रिफ्लेक्शन है मोरालिटी, वर्च्यू और ह्यूमन वैल्यूज़ की। फील्डिंग वॉज डीपली कंसर्न विद द मोरल स्टेट ऑफ सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में फील्डिंग जो है वो डीपली कंसर्न था उस चीज़ से। इन द नॉवल ही प्रेजेंट हिज पर्सनल आइडिया ऑफ मोरालिटी विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिफिशियल और आउटवर्ड शो ऑफ रिलीजन और गुडनेस दैट मैनी पीपल इन हिज टाइम डिस्प्लेड। वो उसके टाइम के लोगों से काफ़ी अलग था फील्डिंग। फॉर फील्डिंग ट्रू मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन गुडनेस ऑफ हार्ट, कंपैशन एंड चैरिटी, मोडेस्टी और ट्रूथफुलनेस पे फील्डिंग के लिए इन चीज़ों पे बेस्ड होता है। ट्रू और फॉल्स मोरालिटी क्या है। वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स है जोसेफ एंड्रू की, क्या है डिफरेंस बिटवीन द रियल मोरालिटी और फॉल्स मोरालिटी का फ़र्क है। फील्डिंग क्रिटिसाइज दोज हु क्लेम टू बी मोरल एंड रिलीजियस एंड बट डू नॉट बिहेव विद काइंडनेस। फील्डिंग उनको क्लेम करता है जो रिलीजियस का दिखावा करते हैं लेकिन वो बिहेव नहीं करते, काइंडनेस और ऑनेस्टी और जस्टिस करते हैं। लेडी बूबी अपीयर्स टू बी रिस्पेक्टेबल दिखती है, वुमेन दिखती है अपर क्लास से बट शी इज़ फुल ऑफ प्राइड और सेल्फिशनेस से भरी हुई है वो। शी ट्राइज टू सीड्यूस जोसेफ एंड बिकम जेलियस व्हेन ही रजिस्टर, और वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन जब वो मना कर देते तो वो उससे जेलियस हो जाती है। शी रिप्रेजेंट फॉल्स मोरालिटी को दिखाती है जो सिर्फ दिखावे के लिए। पार्सन ट्रूली पर एक क्लर्जी मैन है हु शुड बी अ सिंबल ऑफ जो गुडनेस, अच्छाई का सिंबल होना चाहिए, लेकिन वो ग्रीडी है, अनकाइंड और अनएजुकेटेड है। ही रिफ्यूज टू हेल्प पार्सन एडम और इंसल्ट द पुअर, और उसको पुअर की इंसल्ट करता है वो। दीज कैरेक्टर आर एग्जाम्पल है पीपल हु फॉलो रिलीजन एंड मोरालिटी इन द नेम ओनली, जो सिर्फ नेम के नाम पे ही फॉलो करते हैं। फील्डिंग यूज सटायर एंड ह्यूमर टू एक्सप्लोर, इनकी हिपोक्रेसी को दिखाने के लिए फील्डिंग ने यूज़ किया। फिर आता है पार्सन एडम, द मॉडल ऑफ ट्रू मोरालिटी, ये ट्रू पर्सन है। इन कंट्रास्ट टू दिस हिपोक्रेट के साथ साथ पार्सन एडम इज द कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट फील्डिंग आइडिया ऑफ ट्रू मोरालिटी का जो आइडिया पेश करता है। एडम एक पुअर है, समटाइम फुलिश भी है बट ही इज़ डीपली ऑनेस्ट है, जेनरस है, ब्रेव है। ही स्टैंड अप फॉर जस्टिस, हेल्प द नीडी एंड नेवर लाइज व्हेन इट पुट्स हिम ट्रबल। अगर वो उसको ट्रबल में भी पुट करा ना फिर भी वो झूठ नहीं बोलेगा। वन ऑफ द मोस्ट टचिंग एग्जाम्पल ऑफ एडम्स मोरालिटी व्हेन ही ट्राइज टू रेज मनी टू हेल्प पुअर मैन बरी इन हिज डेड वाइफ। जब वो पैसे रेज करता है, एक पुअर मैन जब अपनी वाइफ को दबा रहा होता है उसके लिए जब वो पैसे रेज करते हैं तब उसका पता चला है। वो कह रहा है इट्स एवरी मैन ड्यूटी टू असिस्ट द डिस्ट्रेस। वो कह रहा है कि ये हर इंसान की ड्यूटी है जो दुखी है उसकी हेल्प करना। दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल गुडनेस हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट करने से यही है इस काइंड की मोरालिटी फील्डिंग जो प्रमोट करना चाह रहा था। मोरालिटी एंड द क्लास। फील्डिंग ऑल्सो शोज दैट मोरालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अ पर्सन, की सोशल क्लास पे डिपेंड नहीं करता। मैनी पीपल फ्रॉम द अपर क्लास इन द नोवेल आर शोन टू बी प्राउड एंड इमोरल। बहुत सारे जो हैं वो प्राउड है अपने आप में और इमोरल है, वाइल जबकि पुअर जैसे जोसेफ एंड्रू फैनी है ये प्योर भी और वर्चुअस भी। जोसेफ इवन दो फुटमैन है, रिफ्यूज लेडी बूबी के एडवांस को उसने रिफ्यूज़ कर दिया एंड और फिर लॉयल रहा अपने प्यार फैनी के लिए। हिज कमिटमेंट टू चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस शोज ट्रू मॉरल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। दिस आइडिया वॉज रेडिकल था, फील्डिंग के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट था। व्हेन पीपल बिलीव दैट वेल्थ एंड नोबिलिटी मेंट हायर मॉरल स्टैंडर्ड। जब लोगों का क्या मायना था कि अगर पैसा है ना और अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स होंगे। फील्डिंग क्लियरली ये कहते हैं कि मोरालिटी जो है एक्शन से होती है, अपीयरेंस से नहीं होती या टाइटल से नहीं होती। मोरालिटी एंड चैरिटी।
Fielding beyond that charity के help others from a sense of duty and love is one of the most important moral values है. He shows how कैसे many people सिर्फ charity की बात करते हैं but practice नहीं करते उसकी. एक इन वन सीन एक सीन में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ट्रैवलर डिबेट करते द मीनिंग ऑफ चैरिटी, बट व्हेन जब किसी पुअर मैन को हेल्प होती है ना नीड की, उसमें कोई भी पैसा देना नहीं चाहता और वैसे वो चैरिटी की बात करते हैं. दिस सीन ये वो फनी भी है और सैड भी है क्योंकि एक गैप है मॉरल टॉक और मॉरल एक्शन के बीच का. पार्सन एडम हाउएवर गिव्स अवे एवरीथिंग ही हैज़ टू हेल्प अदर, जबकि पार्सन एडम के पास जो भी होता है ना हेल्प करने का वो दूसरे को दे देता है. इवन इफ ही मीन्स ही विल सफ़र, चाहे वो खुद बाद में चाहे सफ़र ही कर ले उस चीज़ के लिए. फील्डिंग प्रेजेंट हिम एज द आइडियल क्रिश्चियन और मॉरल मैन की तरह फील्डिंग प्रेजेंट करते हैं. मोरालिटी एंड द रीज़न क्या है. फील्डिंग ऑल्सो बिलीव दैट मोरालिटी शुड बी गाइडेड बाय रीज़न एंड अंडरस्टैंडिंग से गाइड करी जानी चाहिए, नॉट ब्लाइंड रूल्स और फेक इमोशन से. ही सेज दैट ए ट्रूली मॉरल पर्सन विल यूज़ बोथ हार्ट और माइंड को सोचने, दोनों चीज़ सोचने में कहेगा कि क्या सही है और क्या गलत है. इन द नोवेल प्रीफेस फील्डिंग क्या लिखता है. आई डिक्लेयर दैट टू रिकमेंड द गुडनेस एंड इनोसेंस हैड बीन माई सिंसियर एंडेवर. वो कह रहा है कि मैं रिकमेंड करूँगा गुडनेस और इनोसेंस, ये मेरा सिंसियर मोटिव रहा इस चीज़ के पीछे. दिस लाइन शो दैट हिज एम इज़ टू करेज रेशनल एंड सिंसियर मोरल बिहेवियर, नॉट जस्ट टू मोक द इमोरल. ये कह रहा है कि मैं उन लोगों को एनकरेज करता हूँ, ना कि सिर्फ इमोरल को मोक करता हूँ. फिर आता है सेक्शुअल मोरालिटी. वन ऑफ द मेजर थीम क्या है जोसेफ एंड्रू में, सेक्शुअल मोरालिटी, स्पेशली द आइडिया ऑफ चैस्टिटी. जोसेफ अनलाइक मैनी दूसरे हीरोज़ की दिया जो अर्लियर लिटरेचर में इज डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट, अपने वर्चू प्रोटेक्ट करना चाहता है. वो लेडी बूबी को एडवांसेस को रोकता है और फैनी के लिए ट्रू रहता है. रिवर्सल रोल अ मैन प्रोटेक्टिंग इज वर्चू वॉज दोनों फनी भी है और मीनिंगफुल भी है, क्योंकि फील्डिंग ये शो करना चाहता है कि वर्चू सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही उसको बचा के रखे. बोथ मैन एंड वुमेन शुड बी मोरली अपराइट, दोनों सही होने चाहिए. क्रिटिकल कॉमेंट क्या है. मार्टिन सी बेटेस्टिन, a well-known fielding critic. Fielding morality is comic in spirit but serious in aim. He makes us laugh while teaching us to be better people, कि हमें कैसे अच्छा लोग बनना है. इन द कमेंट शोज के इवन दो फील्डिंग नॉवल इज फुल ऑफ ह्यूमर का भरा हुआ, इस पर्पज डीपली मॉरल है. सैमुअल जॉनसन ने कंटेम्प्रेरी फील्डिंग का एडमायर किया नॉवल को और कहा देर इज़ मोर वर्च्यू इन जोसेफ एंड्रू देन इन मोस्ट सर्मन्स, कि जोसेफ एंड्रू में ज़्यादा वर्च्यू है बहुत सारे जो प्रीचिंग है उनसे. जोसेफ मीन्स दैट फील्डिंग स्टोरी टीचेज मोर लेसन मोर इफेक्टिवली देन फॉर्मल रिलीजियस प्रीचिंग से. कंक्लूजन क्या है. हेनरी फील्डिंग कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी इन जोसेफ एंड्रू इज बेस्ड ऑन सिंसियरिटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी और पर्सनल प्रैक्टिकल चैरिटी पे बेस्ड होती है. वो फॉल्स पिटी, क्लास बेस्ड मॉरल और आउटवर्ड शो ऑफ रिलीजन को डिक्लाइन ही कर देता है. थ्रू कैरेक्टर लाइक जैसे पार्सन एडम है, जोसेफ है, ही वांट्स टू शो दैट ट्रू वर्चू है वो हेल्पिंग, दूसरों को हेल्प करने में लाई करता है, सच बोलने में और रिमेनिंग फेथफुल, जो एक के प्रिंसिपल को फेथफुल रहे. फील्डिंग ने यूज़ किया ह्यूमर को, सेटायर को, आयरनी को टू अटैक मोरल करप्शन को अटैक करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ट्रू गुडनेस. उसका मोरल विजन जो वो स्ट्रिक्ट नहीं था या जजमेंटल नहीं था बट फुल ऑफ कंपैशन से भरा हुआ था और कॉमन सेंस से भरा होता है. इन दिस वे, इस वे में जोसेफ एंड्रू बिकम दोनों एंटरटेनिंग भी हो गए और नॉवल भी हो गए. गाइड टू मोरल लिविंग. फील्डिंग आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्या है जोसेफ एंड्रू में, ये अगला क्वेश्चन है. हेनरी फील्डिंग इज कंसिडर्ड एज अ मास्टर ऑफ कैरेक्टराइजेशन. इंग्लिश फिक्शन में वो मास्टर कहलाता है इस चीज़ का. इन हिज नॉवल जोसेफ एंड्रूज में ही क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेमोरेबल कैरेक्टर उसने करे हु रिफ्लेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ 18th सेंचुरी के अलग अलग एस्पेक्ट को वो दिखाते हैं. हिज कैरेक्टर आर नॉट जस्ट टूल्स टू मूव द प्लॉट फॉरवर्ड. उसके जो कैरेक्टर है वो प्लॉट को आगे ही नहीं बढ़ाते, दे आर लाइवली हैं, इंडिविजुअल हैं और फुल ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़. जो एक बेसिक ह्यूमन में क्वालिटी होती है उनमें वो सब है. फील्डिंग ने यूज़ किया ह्यूमर, सेटायर और रियलिस्टिक डिटेल टू ब्रिंग हिज कैरेक्टर टू लाइफ, मतलब उसके कैरेक्टर को लाइफ में लाने के लिए. हिज स्किल इन कैरेक्टराइजेशन में एक जोसेफ एंड्रू नॉट ओनली एंटरटेनिंग नॉवल नहीं बनाता बट एक सोशल और मॉरल कमेंट्री भी है. टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कौन कौन से जोसेफ एंड्रू में. फील्डिंग प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है. आइडियल और वर्चुअस कैरेक्टर है, कॉमिक एंड रिडिकुलस कैरेक्टर है, हिपोक्रेटिकल एंड सैटारिकल कैरेक्टर है, माइनर बट लाइफ लाइक कैरेक्टर है. ईच टाइप सर्व एज ए स्पेसिफिक पर्पज कर रहे हैं नॉवल में. आइडियल कैरेक्टर कौन से. मॉडल्स ऑफ वर्च्यू. दीज कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे फील्डिंग मॉरल वैल्यूज़ को. ऑनेस्ट है, काइंड है और वर्च्यूज है. जोसेफ एंड्रू क्या, ही इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल और अ मॉडल ऑफ मेल चेस्टिटी का एग्जाम्पल है, लॉयल्टी का और इंटीग्रिटी का. ही रेजिस्ट द इमोरल एडवांटेजेस ऑफ लेडी बूबी, स्टे ट्यून्ड, ट्रू टू फैनी के लिए वो सही रहा. फील्डिंग मेक हिम वर्चुअस बट ऑल्सो हम्बल और नेचुरल बनाया, प्राउड और आर्टिफिशियल नहीं बनाया उसको फील्डिंग ने. कोट के जोसेफ हैज़ प्रिजर्व्ड हिज वर्चू थ्रू 1000 टेम्पटेशन.
कि जोसेफ ने अपना वर्चू बहुत सारी टेम्पटेशन से बचाया। फैनी गुडविल क्या, शी सिंपल है, मोडेस्ट है, फेथफुल है। थ्रू शी सफ़र शी नेवर कंप्लेन, वो सफ़र करती है बट वो कभी कंप्लेन नहीं करती। शी एंड जोसेफ प्रेजेंट ट्रू लव और मॉरल इनोसेंस को वो करती दिखाते हैं। पार्सन एडम के ही इज़ परहैप्स द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर नोवेल में। ही इज़ ऑनेस्ट है, जेनरस है एंड डीपली रिलीजियस है। थ्रू सम टाइम नियर फील्डिंग गिव्स हिम अ कॉमिक ट्रेट एंड डीप मॉरल स्ट्रेंथ वो देता है। एडम्स वॉज अ मैन ऑफ लर्निंग बट ऑफ नो प्राइड, ऑफ गुड नेचर बट नो कनिंग। कि एडकोट क्या, एडम जो है एक मैन था लर्निंग का, बट उसमें कोई प्राइड कोई घमंड नहीं था, गुड नेचर का था, लेकिन कोई कनिंग चालाकी नहीं थी उसमें। थ्रू पार्सन एडम फील्डिंग शोज दैट गुडनेस ऑफन एग्जिस्ट विद सिंप्लिसिटी, और इवन फुलिशनेस के साथ भी जो है वो गुडनेस रहती है। कॉमिक कैरेक्टर सोर्स ऑफ लाफ्टर एंड रिफ्लेक्शन का क्या है, फील्डिंग कॉमिक कैरेक्टर आर एग्जेजरेटेड बट बिलीवेबल होते हैं। दे मेक अस लाफ बट दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट ह्यूमन वीकनेस को भी दिखाते हैं। जैसे मिसिस स्लीप्स, शी इज लेडी बूबी मेड है हु ट्राई टू एक्ट एजुकेटेड बनने की कोशिश करती है बट कॉन्स्टेंटली मिस यूज, बड़े बड़े वर्ड्स को गलत तरीके से यूज़ करती है। हर स्पीच इज फुल ऑफ मेलाप्रोपिज्म से भरी हुई है, कॉमिक मिस यूज ऑफ वर्ड। शी सेज दैट जोसेफ इज द फॉल्सेस्ट ऑफ ऑल मैनकाइंड, भी वो सबसे झूठा है। And I don't believe if I was to die at this moment, but that is a false or a rogue as ever breath. पार्सन एडम क्या कहता है, थ्रू ही इज़ एन आइडल कैरेक्टर है। एडम ऑल्सो प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ देता है थ्रू इज फॉरगेटफुलनेस के थ्रू, रैश बिहेवियर और फिजिकल एडवेंचर के थ्रू, लाइक फॉलिंग इनटू द रिवर और गेटिंग इनटू द फाइट। टू वॉज बेटी क्या है, द इनकीपर एंड हर मेड आर माइनर बट ह्यूमरस कैरेक्टर है जो पिटीनेस और ड्रामा दिखा रहे हैं लोअर क्लास का। फील्डिंग कॉमिक कैरेक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे लाइफ से लिए गए हैं, वर्ल्ड को विविड और रियलिस्टिक बनाते हैं। कॉमिक कैरेक्टर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में, और ये क्या है, फील्डिंग आर्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। अगर आइडल कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर, थर्ड आता है सेटारिकल कैरेक्टर, एक्सपोजिंग हिपोक्रेसी एंड वाइस। फील्डिंग ने यूज़ किया सम कैरेक्टर टू मॉक द हिपोक्रेसी और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्राइड और ग्रीड दिखाने के लिए किया। लेडी बूबी शी प्रिटेंड टू बी रिस्पेक्टेबल लगती है बट सेल्फिश है, प्राउड और लस्टफुल है। व्हेन जोसेफ रेजिस्ट हर शी बिकम जेलियस और ट्राइज टू र्यून हिम, उसको र्यून करने की कोशिश। हर लव फॉर जोसेफ टर्न इनटू फ्यूरी व्हेन ही रिजेक्टेड हर डिजायर, उसका प्यार जब गुस्से में बदल गया जब उसने उसकी रिजेक्ट कर दी उसके डिज़ायर को। पार्सन टूलिवर, ये क्या है, ग्रीडी क्लर्जी मैन है हु केयर्स मोर अबाउट हिज पिग्स देन अबाउट हेल्पिंग पीपल, लोगों को हेल्प करने की बजाय वो अपने पिग्स की ज़्यादा वो करता है। ही रिप्रेजेंट रिलीजियस हिपोक्रेसी को दिखाता है। द लॉयर एंड द स्क्वायर, दीज माइनर कैरेक्टर शो द करप्शन दिखा रहे हैं, लॉ एंड अब्यूज पावर बाय रिच। दीज कैरेक्टर सेटेरिकल टूल्स है, फील्डिंग एग्जेगरेट उनका फॉल्स को दिखाएगा, सोशल इविल्स और फॉल्स अपीयरेंस को दिखाने के लिए। माइनर कैरेक्टर क्या है, रिचनेस एंड वैरायटी। फील्डिंग माइनर कैरेक्टर ऑल्सो शो इज स्किल दिखा रही है, इवन दो दे अपीयर फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, दे आर फुल ऑफ लाइफ एंड हैव अ क्लियर आइडेंटिटीज होते हैं। मिस्टर विल्सन, अ जेंटलमैन है मिस्टीरियस पास्ट के साथ, हिज लाइफ एड्स डेप्थ टू द नोवेल, शोज दैट इवन पीपल हु मेड मिस्टेक कैन बी एक मोरल और वाइस बन सकते हैं। फिर आते हैं पेडलर, रोबर, स्क्वायर्स, इनकीपर, पोस्टोलियन, बैगर, दीज आर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी क्या अलग अलग वैरायटी की। फील्डिंग प्रेजेंट दैम विद रियलिस्टिक डिटेल एंड ऑफन यूज दैम टू रिवील डीपर ट्रूथ अबाउट काइंडनेस और क्रूएल्टी। फील्डिंग टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्या है, यूज ऑफ कैरेक्टर्स यूज ऑफ डायलॉग्स। फील्डिंग रिवील्स करता है कैरेक्टर थ्रू स्पीच। फॉर एग्जाम्पल स्लीप्स ऑफ लैंग्वेज शोज हर प्रिटेंशियसनेस दिखाती है, एडम वर्ड शोज इज ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी दिखाते हैं। ऑथोरियल कमेंट्री क्या है, द नरेटर ऑफन गिव्स ओपिनियन देते हैं कैरेक्टर के, समटाइम सीरियस समटाइम ह्यूमरस। फील्डिंग एक्ट एज अ गाइड हेल्पिंग रीडर्स जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, सही निकालना गलत से। कंट्रास्ट क्या, फील्डिंग ऑफन यूज कंट्रास्ट टू हाईलाइट कैरेक्टर ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल एडम्स ट्रू गुडनेस इज सीन मोर क्लियरली व्हेन प्लेस नेक्स्ट टू ट्रूलिबर फॉल्स पिटी, तब पता लगता है। रियलिज्म क्या, हिज कैरेक्टर बिहेव लाइक रियल पीपल की तरह लगता है, रियल एक्शन, फ्लॉज, इमोशन, इवन मिस्टेक इनको ह्यूमन बिलीवेबल बनाती है। वॉल्टर एलन कमेंट क्या कहते हैं, फील्डिंग्स कैरेक्टर आर नॉट पॉपेट्स ऑफ अ मोरल लेसन बट लिविंग बींग्स हु रिप्रेजेंट द कॉमिक एंड ट्रेजिक पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। आयनवर्ड क्या कहता है, फील्डिंग कॉमिक प्रोज एपिक प्रोज इन फील्ड विद रिच वेराइटी ऑफ कैरेक्टर दैट टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट सोशल पिक्चर बनाते हैं। फील्डिंग आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन जोसेफ एंड्रू इज की रीजन फॉर नोवेल ग्रेटनेस, हिज कैरेक्टर आर फुल ऑफ लाइफ, ह्यूमरस एंड मोरल सिग्निफिकेंस से भरे हुए हैं। वेदर दे आर गुड, फुलिश और विक, दे ऑल सर्व फॉर पर्पज इन शोइंग द वैल्यू जो फील्डिंग प्रमोट करना चाहते हैं। ऑनेस्टी, कंपैशन, मॉडेस्टी, चैरिटी, हिज एबिलिटी टू मिक्स कॉमेडी विद सीरियसनेस एंड रियलिज्म विद सटायर मेक्स हिज कैरेक्टर अनफॉरगेटेबल बनाता है।
थ्रू दैम फील्डिंग गिव देगा वॉज नॉट जस्ट अ नोवेल नहीं था बट अ मिरर टू सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। लाइफ ऑन हाईवेज इन जोसेफ एंड्रू, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इन जोसेफ एंड्रूज में हाईवे रिप्रेजेंट द मेन सेटिंग वेयर मच ऑफ स्टोरी अनफोल्ड। लाइफ ऑन द हाईवेज इज डिपिक्टेड एज बोथ एडवेंचरस भी और डेंजरस भी। ट्रैवलर फेस मेनी चैलेंजेस सच एज थीव्स, डिसऑनेस्ट innkeepers, rough weathers. The highway is a place where different social class met: gentlemen, servants, clergy, robbers, common folk. Fielding uses the highway to show the reality of 18th century England outside the polite society के बाहर की उसने दिखाने की कोशिश करी है सोसाइटी कैसी है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ ह्यूमन काइंडनेस एज वेल क्रूअल्टी का भी प्लेस है जहाँ पे ट्रू कैरेक्टर को टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पार्सन एडम जेनरसिटी एंड ब्रेवरी शाइन्स ड्यूरिंग देयर जर्नी वाइल अदर शोज ग्रीड और कवर्डाइज दिखाया गया दूसरों की। दस द हाईवे इन द नोवेल इज बोथ फिजिकल जर्नी भी और मॉरल टेस्टिंग है ग्राउंड की। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट इन जोसेफ एंड्रू में क्या इंपॉर्टेंस है? द प्लॉट ऑफ जोसेफ एंड्रू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्किलफुली कंबाइन करेगा एडवेंचर, कॉमेडी, मॉरल लेसन, मेकिंग नॉवल बहुत एंटरटेनिंग भी बनाएगा और मीनिंगफुल भी बनाएगा। स्टोरी फॉलोज करेगा जोसेफ एंड्रू फुटमैन ऑन जर्नी टू रियूनाइट विद बिलव्ड फैनी गुडविल। अलॉन्ग द वे जोसेफ फेसिस बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है: फॉल्स एक्विजिशन, टेम्पटेशन, डेंजर्स फ्रॉम हाईवे रोबर्स एंड डिसऑनेस्ट पीपल। एपिसोडिक नेचर है प्लॉट का, हमेशा फील्डिंग को एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। फ्रॉम फील्डिंग सोशल क्लासेस है यूजिंग देयर इंटरेक्शन टू सेटराइज 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। Through Joseph's steadfast virtue, especially his resistance to Lady Booby unwanted advantages, the plot emphasizes theme of charity, लॉयल्टी और मोरालिटी को दिखाता है। जोसेफ जो है जर्नी ऑन द हाईवे ऑल्सो एक्ट एज अ मोरल टेस्टिंग ग्राउंड जहाँ पे काइंडनेस, हिपोक्रेसी रिवील करी जाती है। दस द प्लॉट नॉट ओनली एंटरटेन रीडर बट ऑल्सो कन्वेज फील्डिंग मैसेज अबाउट सिंसियरिटी, गुडनेस एंड सोशल जस्टिस। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है जोसेफ एंड्रू के कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे यूनिट भी कंप्लीट होती है।